तो भाइयों रात को मैंने देखा द मम्मी रिटर्न और मैं द मम्मी की तलाश में निकल चुका इलाहाबाद म्यूज़ियम में। ऐसा सुनने में आया था कि यहाँ पे द मम्मी का पूरा डेड बॉडी दफनाया गया है और इसकी खोज में मैं निकल पड़ा और मैंने देखा कि यहाँ पे तो काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ रखी हुई थी। तो भाइयों फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और मुझे लगा कि म्यूज़ियम में डेड बॉडी तो हो नहीं सकती। तो मैंने ध्यान से देखा तो यहाँ पे तो मिट्टी के पुतले रखे हुए थे और इतने सारे पुतले थे कि मेरा देख के दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने द मम्मी से बात करने की कोशिश की कि आप यहाँ पे क्यों पड़ी हुई हैं। मैंने उनको आवाज़ दी, बताइए आप कैसी हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ बेटा। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी जगह पे गया था जहाँ पे मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। हालांकि मुझे समझ में वैसे भी कुछ नहीं आता है। फिर मैं अंदर गया, देखा कि कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे भी सारे के सारे पुतले ही पड़े हुए थे। कुछ मूर्तियाँ पड़ी हुई थी और काफ़ी सारे लोग तो नहीं थे, लेकिन हाँ एक दो लोग घूम रहे थे। और आपको जान के यह हैरानी होगी कि उस एक दो लोग में एक मैं था और एक मेरा कैमरामैन। फिर मुझे एक टाइम के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपना पैसा तो बर्बाद कर ही दिया है, क्यों ना पूरा म्यूज़ियम ही एक्सप्लोर कर लें। और करते करते मैं पहुंच गया भगवान विष्णु की मूर्ति पे। और मैं ये नहीं बता सकता कि ये किस चीज़ की मूर्ति है, बट मैं घूम रहा था और देख रहा था। बड़ी बात यह है कि कुछ पत्थर यहाँ से खजुराहो से लाए गए थे और कुछ पत्थर तो यही कौसाम्बी बगल में ही से ही ला के यहीं पर रख दिए गए थे। कहीं ये लोग पत्थर का कारोबार तो नहीं करते हैं। फिर मेरी ध्यान पड़ी एक मूर्ति पे जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। मैं बहुत कंफ्यूज था कि ये कौन है। इतने में मेरा कॉल आ गया, मुझे लगा मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल है, लेकिन ये तो कॉल क्लाइंट का था और पूछ रहा था तुम मुझे धोखा देके कहाँ निकल। तो भाइयों मैं क्लाइंट से गालियाँ सुनने के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मैं फिर से वापस पत्थर देखने के लिए बिज़ी हो गया और फिर मैंने पत्थर एक्सप्लोर करना फिर से शुरू कर दिया। आप इस मेरी ढीठपना को क्या कहना चाहेंगे। फिर कुछ देर के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ बड़े पत्थर तो छोड़ो, जो गली में छोटे छोटे पत्थर पड़े रहते हैं वो भी ला के सजा दिए गए हैं और उसके लिए भी हम लोग से 50 रुपये लिए जा रहे हैं। बताओ, हम इन पत्थरों को देखते देखते एक बार तो मैं बोर हो गया, लेकिन मैं सोचा कि अब आया हूँ तो देख लेता हूँ। तो इस टाइम पे मुझे पता है कि आप मेरा ब्लॉग देख के बोर हो रहे हो, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपनी जिद पूरी करके रहूँगा। आज मैं इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करे बिना घर नहीं जाऊँगा, ये मैंने शपथ ले रखी है। तो फिर मैंने दिखा कि दीवारों पे बहुत बड़ी बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। मैंने समझने की कोशिश की, मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ। इसमें बस ये जो मूर्ति के कारोबार चल रहे थे ये गैर कानूनी थी और यहाँ पे ला के रखे जा रहे थे, इसके बारे में पूरी खुफिया जानकारियाँ लिखी हुई थी। फिर मैंने वहाँ पे एक सूअर को देखा। मैंने सोचा ये जिंदा होगा। मैंने उसके कान में कुछ बोलने की कोशिश की, मैंने उसको छुआ भी, लेकिन उसने कोई हरकतें नहीं की। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो मुर्दा है। काफ़ी देर देखने समझने के बाद इस सूअर ने मुझसे धीरे से बोला, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अभी मैं पत्थर की मूर्तियाँ देखते देखते बोर हो चुका था और बहुत बोर होने के बाद भी मेरी हिम्मत इतनी बची थी कि मैं दूसरे तल पे जाने की कोशिश कर रहा था। और इन सीढ़ियों को चढ़ के जब मैं दूसरे तल पे पहुंचा तो मैंने देखा काफ़ी सारे मेडल्स और अवार्ड भी लिखे हुए हैं। ये उन्हीं के होंगे जिन्होंने ये पत्थर चुरा के लाए हैं। यहाँ से अंदर आने के बाद मैंने सोचा अब तो मुझे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो नाप तौल का धंधा यहाँ भी चल रहा था और यहाँ पे वो सब चीज़ें रखी हुई थी जिससे कि वो लोग तौल के पुराने ज़माने में अपने सामान बेचा करते थे और इतनी छोटी छोटी चीज़ों से वो तौला करते थे। ये भी देख के मुझे आश्चर्यचकित महसूस। और फिर मुझे कुछ यूनिक दिखा। मुझे लगा कि ये कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये तो हाथी का सूंड या फिर भैंसे का खोपड़ा था। लेकिन मैं काफ़ी डर गया इसको देख के, और देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इसको भी इन्होंने पत्थर से ही बना दिया है, कहीं ये लोकल तो नहीं है। और काफ़ी देर से एक चाचा जी बैठ के मुझे घूर रहे थे, कहीं मैं इस भैंसे का खोपड़ा लेके भाग न जाऊँ इस डर से। और फिर मैं इस म्यूज़ियम की खोज करते करते जब आगे बढ़ा तो मैंने देखा दीवार पे कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी, जो कि मुझे देख के ये फील हुआ मैं तो ये बाएं हाथ से बना सकता हूँ। तो भाइयों मैं बता दूँ, दिस इज़ ओनली फॉर एडल्ट्स, क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग्स सिर्फ अच्छी नहीं थी, काफ़ी गंदी गंदी पेंटिंग्स भी थी। मुझे लगा था कि हमारे ज़माने में ही लड़के अश्लील होते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में तो और ख़तरनाक हुआ करते थे। पेंटिंग बना बना के लोग दीवार पे चिपका दिया करते थे। ऐसी हरकतें तो किसी गैर कानूनी आदमी की ही होगी। और फिर मैं हिस्ट्री की खोज करते करते गांधी गैलरी यानी गांधी वाटिका में घुसा। मैंने सोचा कि यहाँ पे गांधी जी मिलेंगे मुझे, लेकिन गांधी जी नहीं मिले। उनकी फ़ोटो मिली और कुछ घंटे रखे हुए थे, उस पर कुछ लिखा हुआ था, उत्तर मध्यकालीन बंदूक के गोले। मुझे लगा कोई मुझे गोली न मार दे, इसलिए मैं तुरंत वहाँ से भाग गया। फिर गोली के डर से मैंने कवच देखा, मुझे लगा इस कवच से तो मैं बच ही जाऊँगा। मैंने कवच की तुरंत फ़ोटो खींच के अपने सीने पर चिपका लिया। फिर मैंने वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत बड़ी सी पेंटिंग देखी। मुझे लगा कि यहाँ पे तो मेरी भी पेंटिंग होनी चाहिए। फिर मुझे याद है मैंने ऐसा कोई महान काम किया ही नहीं है। फिर मैंने अपने बारे में सोचा और मुझे लगा कि तुच्छ काम करने से कोई पेंटिंग तो नहीं लगा दे। इतना सब देख के मेरा दिल दहल गया और फिर मैं खुफिया रास्ते से नीचे उतर गया सुरंग ढूंढने के लिए कि गांधी जी कहाँ से आया करते थे आनंद भवन में। फिर मैं उस खुफिया रास्ते तक पहुंच तो गया, लेकिन वहाँ पे एक तोप रखा हुआ था, इसलिए मैं डर के मारे वापस आ गया। और मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी। ये सब देख के मैं कंफर्म हो गया कि यहाँ पे पत्थर का गैर कानूनी धंधा चलता है।
फिर वहाँ पे मुझे थोड़ी दूर पे मर्सिडीज सीडान खड़ी हुई दिखी। मैंने सोचा कि क्या है भाई, लेके भाग चलता हूँ। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे गांधी जी की अस्थियों को ले जाने वाली गाड़ी को उन्होंने कैद करके रखा हुआ था। गाड़ी कब से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन ये लोग इसको छोड़ नहीं रहे थे। मैं कंफ्यूज हो गया और मैं थोड़ा और करीब जाके देखा, क्योंकि मुझे लगता था कि इसी गाड़ी से पत्थर का कारोबार चलता था। मैंने करीब से देखा तो पता चला गांधी। तो भाई और बहनों, मैंने अपनी खुफिया जानकारी से ये रहस्यमयी बातें बाहर निकाल दी हैं। आप लोग प्लीज़ इसको किसी को शेयर मत करिएगा। आप देख के चुपचाप घर में बैठ जाइएगा। अब मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे मिशन पे। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।